नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे हम आज एक नए वीडियो के साथ में आए हैं और ये राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप लेके आए हैं, जिसमें हम 50 स्पेशल MCQ क्वेश्चंस जो हो यहाँ पे करने वाले हैं। राजस्थान जीके की ये क्लास रहने वाली है। अगर आप रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SI वीडियो या फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। प्रश्न बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे इसमें, जो गत परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, जो कुछ नए प्रश्न भी हैं, लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पढ़ाई करनी है तो दम लगा के याद करना है, क्योंकि अपने को जीत चाहिए और जीत अपने को जो मिलेगी वो मिलेगी दम लगा के पढ़ने से, ना कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे 50 जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसको लेके बात करेंगे। सबसे पहले है कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर रहती है, लेकिन एक मूर्ति वहाँ पे है तो उसके हिसाब से 1700 जो है वो 27 भी 1727 जो है वो भी वहाँ पे ठहरती है। तो यहाँ पे 1722 ऑप्शन जो है हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अरावली की पूछी गई है, तो अरावली की यहाँ पे गुरु शिखर रहती है, 1 नंबर ऑप्शन है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की है, कंचनजंगा हिमालय की, शेर जो है वो इससे गुरु शिखर से कम है। अगर गुरु शिखर नाम नहीं आता, यहाँ पे कोई अन्य नाम आता जो शेर से कम है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, गुरु शिखर। अगला है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जिस ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं वो कहाँ पे है। तो ये वाली जो जगह रहती है वो है नागौर ज़िला है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है, देखिए शेखावाटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरवाड़ा जो शब्द आया है 4 नंबर वाला, यहाँ पे मेरवाड़ा जो शब्द है वो ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं मेरवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि शेखावाटी क्षेत्र में जो शामिल ज़िले हैं, तो शेखावाटी में देखो एक तो सीकर शामिल है, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले जो शामिल है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है। तो मध्य प्रदेश के साथ में जो है वो कौन से ज़िले की जो सीमा है वो यहाँ पे लगती है। भरतपुर की नहीं लगती है, डूंगरपुर की भी नहीं लगती है, सिरोही की भी नहीं है, लेकिन झालावाड़ ज़िला जो है उसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ का जो क्षेत्र है, 4 जिले हैं, तो वहाँ पे उसको कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्या कि राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अमेरिका बहुत बड़ा है, अफ्रीका भी बहुत बड़ा है, चीन भी बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्वे के साथ में जो है हम बात करें, नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। आगे चलेंगे कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जो वो किस राज्य के साथ लगती है। तो राज्य आपको बताना पड़ेगा। तो राज्य में आप मध्य प्रदेश बताएंगे। 4 नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के साथ में लगती है। आप सबको बता दें कि राजस्थान में जो ज़िले नए बने हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि बार बार वही प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। जो नए वाले ज़िलों के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेंगे, सीमाओं से रिलेटेड है या किस ज़िले की सीमा किसके साथ लगती है, तो उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि उसमें अपना सारा मैटर जो क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर शामिल करेंगे तो सारा मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी उस समय वो थी विराटनगर। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि जैसलमेर ज़िले का जो क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बात यहाँ पे जैसलमेर ज़िले की गई है, तो 11.12%, 22% जो है वो यहाँ पे जैसलमेर ज़िले की ठहरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूँ 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है वो यहाँ पे है। तो 3,42,000 जो है वो अपने को एक सामान्य तौर पे लगभग की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न रहता है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो है 5 अपने यहाँ पे। वो है अपने पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ये 5 राज्यों की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है। आगे बात करें कि कौन से ज़िले की जो सीमा है वो गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। तो गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगने वाली जो सीमा है वो बाड़मेर की ठहरती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम राजस्थान के स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान यहाँ पे ठहरता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले जो हैं वो कितने हैं। ये करंट का यहाँ पे प्रश्न आया है।
तो वर्तमान में पहले देखो गहलोत सरकार द्वारा 51 बना दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में उसको घटा के जो 41 कर दिया गया। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या कहलाती है। जयपुर और आसपास क्षेत्र का जो भाषा है वो ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगा। भाई यहाँ पे इस प्रकार ये जो है अपना भारत ठहरता है, तो ये भारत में जो यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यहाँ पर जो है भौगोलिक स्वरूप के रूप में देखें तो सबसे दूर यहाँ पे राजस्थान है। तो यहाँ पे सबसे दूर जो स्थित है वो कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो दूरी की जब भी बात की जाती है तो दूरी वाले में बीकानेर आपको सही ऑप्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। सबसे पहले की बात जहाँ पे होती है सूर्योदय और सूर्यास्त की, तो वहाँ पे धौलपुर का नाम सबसे पहले आएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। इसको हम एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, वो है पतंगाकार। पतंगाकार नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्न में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन चारों में से किसका है। तो यहाँ पे देखिएगा चित्तौड़गढ़ है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और सीकर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है वो हनुमानगढ़ यहाँ पे ठहरता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हैं वो किस संभाग में आते हैं। तो ये सब जो है चारों जो है वो कोटा संभाग में आते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे देखिएगा गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, लेकिन ये हनुमानगढ़ तो उस सीमा से लगता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मेसा का पठार जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो मेसा का पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान जो है वो भारत के कौन सी दिशा में है। तो अभी भी मैंने कुछ समय पहले जो इस तरह का कुछ मैप वगैरह बनाया था, ठीक है, इस तरह का बनाया होगा, हाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस तरह से जो है वो मैंने मैप बनाया था, ठीक है। तो ये भारत का मैप ठहरता है और राजस्थान की स्थिति जो है वो यहाँ पे है। तो ये उत्तर आ गया, ये पश्चिमी है, ये दक्षिणी है और ये पूर्वी है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में है। 1 नंबर ऑप्शन में ये उत्तर पश्चिम में जो है वो ये भारत की स्थिति, राजस्थान की भारत में स्थिति रहती है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताना है। तो सबसे पहले तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर यहाँ पे रहेगा, और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे रहेगा 869। कितना रहेगा 869। तो 826 और 869, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। पाकिस्तान की सीमा के निकट की जब भी बात आती है तो वहाँ पे गंगानगर का नाम सबसे पहले आता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो छप्पन का जो मैदान है वो बांसगवाड़ा व प्रतापगढ़ का जो 56 गाँव का जो क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान जो है वहाँ पे कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीधे तौर में बात करेंगे तो जैसलमेर यहाँ पे ठहरता है, लेकिन परीक्षा में थोड़ा प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं हो और अन्य कोई ज़िले दे दे तो उनके हिसाब से आपको क्षेत्रफल के आधार पर जिनका सबसे बड़ा है उसी को यहाँ पे जो है वो सही करना है, बाकी को नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी वाला जो ज़िला है वो बाड़मेर ठहरता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ज़िले का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, धौलपुर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जयपुर है, चूरू है, कोटा है, पाली है। तो इन चारों में से सबसे कम में की मैं बात करूँ तो कोटा ज़िले का है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला है कि राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो कौन से ज़िले में होता है। तो सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो सबसे बाद में होता है जैसलमेर ज़िले में। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जब भी पूछा जाए तो आपको माउंट आबू जो है वो यहाँ पे सही आंसर करना पड़ेगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, जो कि सिरोही ज़िले में है। आगे मैं बात करूँ कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की लगती है। सबसे लंबी सीमा की जहाँ पर बात आए वहाँ पर जैसलमेर का नाम सबसे पहले आएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है।
भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में ये रेखा है। चलिए आगे बात करें कि 36 नंबर का है कि सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो सीवी जनपद की जो राजधानी ठहरती है वो है अपने मध्यमिका। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के साथ में किसकी सीमा नहीं लगती है। तो पाकिस्तान के साथ में देखो जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है और यहाँ पे गंगानगर की भी लगती है, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती है भाई, जोधपुर की नहीं लगती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो पाकिस्तान से सीमा जिसकी नहीं लगती है बाड़मेर की लगती है भाई, बीकानेर की भी लगती है, गंगानगर की भी लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ की नहीं लगती। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किया था तो वहाँ पे हमने माउंट आबू किया था। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला पूछा तो आपको झालावाड़ करना है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत रहेगा, पूर्वी मैदान रहेगा, थार मरुस्थल है, लेकिन विंध्याचल जो पर्वत है वो यहाँ पे नहीं है, मध्य प्रदेश में है। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितना किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर राजस्थान में जो है वो ये फैली हुई है रेड क्लिफ रेखा। आगे बात करें कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार जो है वो कहाँ से है। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेके बाखाशक्सर जो बाड़मेर है वहाँ तक ये फैला हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को जो क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लू यहाँ पे कहा जाएगा। नेक्स्ट रहता है कि राजस्थान के ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं कौन कौन से ज़िले भाई। गंगानगर है, बिल्कुल सही बात। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, तीनों में से होगा, ये वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो गंगानगर रहता है। गंगानगर के बाद में बात करूँ बीकानेर, बीकानेर भी 2 में है देखो, तो 2 नंबर 2 यहाँ पे ये वाला कट गया। फिर मैं बात करूँ कि जैसलमेर है, जोधपुर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो कौन सा बच गया, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ पे स्थित है। बात करें राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो फैला है। तो यहाँ पे 10.41% जो है वो सही आंसर रहेगा। 10.41% क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। बात करें रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जो जिला मुख्यालय है उससे रामदेवरा जो है वो पहले है, तो यहाँ पे पूर्व दिशा जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट में बात करें कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो भाई मेड़ता सिटी है, सोजत पाली में रहता है, मारवाड़ जंक्शन, इसके अलावा राजसमंद 4 नंबर है। राजसमंद राजस्थान के सबसे दक्षिण में है। ठीक, चलिए आगे बात करें कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं उनको कहा जाता है दोहरे। क्या कहते हैं भाई, दोहरे कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जहाँ पे भी आती है 5920, वहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 1070 तो सिर्फ रेड क्लिफ रेखा है जो सिर्फ राजस्थान की है, लेकिन टोटल यहाँ पे पूछिए कुल स्थलीय सीमा की चाहिए जिसमें राज्य वगैरह भी हों, सारी पूछिए तो यहाँ पे 5920 किलोमीटर जो ठहरती है। आगे बात करें कि लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि श्रीगंगानगर शहर गंगानगर जिला क्षेत्र से किस भाग में है। तो गंगानगर से ये ठहरता है उत्तरी भाग में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आज हमने लगभग यहाँ पे 50 प्रश्नों को लेकर बात की है और ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और कई बार बच्चे जो हैं इनको कन्फ्यूजन में जो है वो गलत भी कर देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी अपने लिए बेस्ट वीडियोज़ आपको डालेंगे यहाँ पे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, 4th ग्रेड है, जितने भी हैं यहाँ पे भर्तियाँ जो राजस्थान की अभी चल रही हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान जी के जो है हम लेके आ रहे हैं। सभी वीडियोज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट भी करते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।